श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, देबो सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इब होलो कट्ठे सारे, देबो सैनी जिंदाबाद, इब होलो कट्ठे सारे, बीजेपी के लावे नारे, इब होलो कट्ठे सारे, बीजेपी के लावे नारे, इब सूरज भान सैनी का साथ निभाना से, देबो सैनी को हमने इब जिताना से, इब होलो कट्ठे काला सैनी जिनका चुनाव निशान है कमल का फूल। चाची ताइया कट्ठे होलो घर घर में इब जाना, देबो सैनी के बारे में घर घर जिक्र चलाना, इब बात समझ लो सारी, इब आगी थारी बारी, रे बात समझ लो सारी, इब आगी थारी बारी, इब सच्चे दिल ते इसका साथ निभाना से, देबो सैनी को हमने विजय बनाना से, इब होलो कट्ठे सारे। वार्ड नंबर 4 का विकास कराना है तो श्रीमती देबो सैनी को ही अपना पार्षद बनाना है। सूरजभान सैनी बालाजी। कई दिनों से आप लगातार चुनावी यात्रा देख रहे हैं, ऐसे में हम बिलासपुर में पहुंचे और बिलासपुर के अंदर वार्ड नंबर 4 से भाई सूरजभान सैनी, उनकी धर्म पत्नी जो है देबो सैनी, वो खड़ी हैं भाजपा की चुनाव सीट से। आइए जान लेते हैं सूरजभान सैनी से किन विषयों के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ जनता से अपील करना चाहते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपकी धर्म पत्नी है, भाजपा की टिकट से लड़ रहे हैं जिला परिषद चुनाव, गाँव दर गाँव आप जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको। लोगों का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, हर जगह से, हर जात का, हर उसका सबका सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और मैं तो यही सब लोगों से अपील करता हूं कि हमारे को एक मौका दें ताकि हम अच्छे काम कर सकें और जो मन में काम करने की तमन्ना है उसको पूरा कर सकें। और ये काम तभी पूरा होगा जब हम जीत कर लोगों के बीच में आएंगे। बाकी समस्याएं तो लोगों की सुन ही रहे हैं, हम सुन के उनको लिख भी रहे हैं। जब भी टाइम जैसे भी होगा जीतने के बाद हम सब लोगों की समस्याओं को संपूर्ण करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, जैसे हमें पता चला है कि आपके भाई अनिल सैनी का सपना था कि वो जिला परिषद के चुनाव लड़ा जाए, किसी कारणवश पिछले साल दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हुई थी जिसमें उनकी जान चली गई थी, लेकिन उनका सपना साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ जनता से भी अपील करेंगे उनके बारे में थोड़ा बताएं। मैं अनिल सैनी मेरे छोटे भाई थे, नीलकंठ पैलेस के मालिक थे, उनको नीलकंठ पैलेस देखते थे। हम दोनों भाई सगे, मतलब हमने उसको जिला परिषद में उसने पूरी 5 साल से, पिछले 5 साल भी तैयारी की और अब भी 5 साल से तैयारी कर रहे थे। हर गांव में, हर जगह पर उसके पूरे तरीके से अपना अच्छे तरीके से वो विश्वास पैदा कर लिया था। परंतु अचानक पिछली दिवाली को एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे भाईचारा, हमारी सर्व जात ने, सब ने हमारे को इसलिए कहा कि अनिल का सपना है कि मैं तो हमेशा सरपंची का इलेक्शन ही लड़ने का इच्छुक था, परंतु हमारे लोगों ने कहा अभी अब की बार नील के सपना पूरा करने के लिए आपने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनका सपना पूरा करने के लिए भी इस इलेक्शन में आने का मैदान में उतरने का फैसला किया। अब मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 30 तारीख को कमल का बटन दबाएं और देबो रानी जी को कामयाब बनाएं और अनिल सैनी की, स्वर्गीय अनिल सैनी की अंतिम इच्छा को पूरा करें। किन विषयों पर लड़ना है, मुद्दे चुने होंगे आपने कि अगर हम जीतते हैं तो इन मुद्दों पे फोकस रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो गंदगी और नशा है। गंदगी और नशा तो बिलासपुर में तो सबको पता, आप भी चलाते हो भी गंदगी और नशा कितना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बच्चे जो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नशे पे हो गया, उनको किसी भी तरीके से उन बच्चों को रोकना होगा। प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन के सहयोग से नशे का काम पे सबसे पहले काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरजभान जी। तो ये थे हमारे साथ प्रतिनिधि, हमारे साथ योगी जी हैं जो समाज सेवी चेहरा है, योगी मेहंदी रत्ता बिलासपुर से। सर आप भी साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, हर जगह अपील कर रहे हैं, किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, किन नीतियों पर आप लड़ रहे हैं और लोगों का कैसे सहयोग है और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, हम लगभग जितने भी 20-25 गांव में अब तक घूमे हैं, लगभग 2 बार हमने गांवों को रिपीट कर दिया और लोग हमें बार बार अपने घर पे बुलाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनका मानना है कि आज अगर कोई विकास कर सकता है तो वो बीजेपी पार्टी कर सकता है। और बीजेपी पार्टी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं
क्योंकि उन्होंने एक अच्छे हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की अब की बार जिला परिषद की टिकट दी है और लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की बरादरी है। पूरे सर्व समाज की तरफ से अब की बार सर्व समाज की तरफ से सूरजबान सैनी जी की धर्मपत्नी देबो सैनी को बहुत समर्थन मिल रहा है। इसके लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रही बात विकास की, विकास तो देखो बीजेपी पार्टी ने बहुत विकास करवाया है और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और विकास के नाम पर ही हमें वोट मिलेगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी बिल्कुल एक साफ छवि की पार्टी है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं देबो सैनी जी, वो भी बहुत एक साफ छवि की कैंडिडेट है और बहुत ईमानदार है। और ये इलेक्शन जो हम मेन हमारा मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, वो हमें इस शहर से, इस अपने पूरे जो हमारे गांव पड़ते हैं अंतर्गत, उनमें से सबको गंदगी और नशा को हटाना है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन जो गंदगी का है उसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है। तो हम ये चाहते हैं कि देबो सैनी जी बने और इधर पंकुश जी बने, दोनों से मिलकर हम जो इस गंदगी को हटाएंगे। और लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ दिल से साथ हैं। धन्यवाद। तो लगातार हम आपको डोर टू डोर इनकी कैंपेन भी दिखा रहे हैं। 2 गांवों का आपको दिखाया, जुड्डा दिखाया और अब हम इस वक्त बिलासपुर में मौजूद हैं। तमाम जितनी भी लोग हैं उनसे तमाम ये मेरी यही अपील रहेगी कि आने वाली 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और आप सभी को जितने भी त्यौहार हैं उन सब की हार्दिक शुभकामनाएं, त्योहारों की शुभकामनाएं भी एक बार चलते चलते दे दीजिए, क्योंकि कल हम आपसे मिल नहीं पाया और दिवाली निकल गई। आगे भैया दूज और भी त्यौहार हैं, उनकी शुभकामनाएं। मैं आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबको आशा करता हूँ मैं सबकी दिवाली बहुत अच्छी निकली है और भैया दूज विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत आपको सबको बधाई। और आपको एक बताना चाहता हूँ, जो इलेक्शन है भाईचारे का इलेक्शन है। आप सबसे वोटरों से भी और सबसे प्रार्थना है कि आप जो इलेक्शन भाईचारे की तरह प्यार से लड़ें, क्योंकि ये तो 2-4 दिन का इलेक्शन है, उसके बाद सब भाईचारे में हैं। और आपसे मैं अपील करता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को कमल के फूल का बटन का निशान दबाकर हमारी जो सूरजबान सैनी जी है उनकी धर्मपत्नी देबो सैनी जी को कामयाब बनाए। आपकी जो यह फैसला एक अच्छे विकास की ओर ले जा सकता है। और आने वाली 2 तारीख को भी आपने पंकुश खुराना को वोट देनी है, जिसका निशान चुनाव निशान गिलास है। और सबसे मेरी प्रार्थना है कि वोट जरूर अपील करें, क्योंकि वोट देना ही हमारी साक्षरता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि 30 तारीख को कमल का फूल का बटन निशान दबाकर भाई सूरजबान सैनी की धर्मपत्नी श्रीमती देबो सैनी को कामयाब बनाए। मैं सभी इलाके निवासियों को यही कहना चाहूँगा भी आने वाली 30 तारीख को हमारे यहाँ पर चुनाव है जिला प्रसिद्धि के, और 2 तारीख को सरपंची के चुनाव हैं। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को यही कहना चाहूँगा भी सबसे पहले 30 तारीख को कमल का बटन दबाएं, ताकि हमारे सूरजबान सैनी जी यहाँ से भारी मतों से जीत सकें। और फिर 2 तारीख को सरपंची में भाई पंकुश खुराना जी को भारी मतों से जिताएं, उनका निशान है गिलास। और जितना भी आपका साथ है मीडिया का, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा भी आपने हमारा दिन प्रतिदिन हमारे साथ चलकर लोगों से जो अपील किया उसके लिए भी आपका धन्यवाद। चुनाव निशान उनका कमल का फूल है, तो पहले नंबर पे उनका निशान है जी, और उनको पहले नंबर पे ही रखना है। सभी निवासियों से अपील है कि हमारे यहाँ से सैनी साहब की काला सूरजबान सैनी भाई साहब जी देबो खड़ी है इनके, इनसे अपील है कि सारे बिलासपुर से कि इनको जिताएं और कमल के निशान पर मोहर लगाएं। कमल के फूल की अपील है, देबो रानी को कामयाब बनाना है। पूरा मुस्लिम समाज देबो रानी को वोट देने के लिए तैयार है। कैसे नेचर कैसा है भाई सूरजबान का नेचर कैसे? देबो रानी का बहुत अच्छा नेचर है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, जो भी आता है उससे प्यार से मिलते हैं। कमल के फूल पर बटन दबाना है और देबो रानी को कामयाब बनाना है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बिलासपुर से। ऐसी और भी चुनावी यात्रा मैं आपको लेकर आता रहूंगा। HR 71 के लिए बिलासपुर से सरंजीत सिंह।